जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 से सीरियल वाइज अध्ययन करेंगे। तो आज की जो टॉपिक रहेगा वह चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का है वास्तविक संख्याएं। क्या है दोस्तों? तो यह है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पूरा पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े हैं वो बिल्कुल बेसिक तौर पे इसको सीखेंगे। तो ये है वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या, तो संख्या कितने होते हैं? तो संख्या मेनली दो तरह के होते। संख्या कितने होते? दो प्रकार के होते। एक संख्या होते जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और जो दूसरी होती है वह होते काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये है रियल नंबर और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 11वीं में। अभी इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं, इसके भी दो टाइप्स है। एक है परिमेय, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम क्या है? तो ये एल्गोरिथम एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है, यानी कैसे इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है उस तरीका को ही बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है मार्कर। ये मार्कर से हमें लिखना है, तो लिखने से पहले इसको क्या करेंगे? कैप को खोलेंगे। अब देखेंगे तो ये मार्कर चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मार्कर चलेगा तो इसमें हमें इंक डालने की ज़रूरत होगा, और फिर इंक डालने के बाद हम इससे कोई भी शब्द को लिख सकते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है, कैप खोलना, इंक डालना, फिर इससे लिखना, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है? तो एक सॉल्व करने का एक तरीका है। अब इसमें यूक्लिड, यूक्लिड तो आप लोग जानते ही है कि एक गणितज्ञ है जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो अब यही विभाजन, आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? विभाजन और डिवाइड तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हमें 13 को डिवाइड देना है 7 से, तो हम इसको कैसे डिवाइड देंगे? तो 7 1 का 7, 13 में चला गया 7, तो दोस्तों बचता है आपका 6। अब इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ये क्या हुआ? भागफल। इसको बोलते शेषफल, शेषफल। इसको बोलते भाज्य, और ये है दोस्तों भाजक। यानी इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं डिविजन, ये डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट, और ये है रिमाइंडर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो भाज्य बराबर क्या होता है? ये तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, और प्लस शेषफल। अब अगर हमें भाज्य के बराबर लाना है तो हमें क्या करना है कि भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमें ये भाज्य मिल जाएगा। बिल्कुल इसी रूल्स को फॉलो करके हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है जहां ए ग्रेटर देन बी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे अब जो है ए है बड़ा किससे? बी से। तो इस कंडीशन में अगर इसको देखें तो दोस्तों ए बड़ा है, तो ए इक्वल हो जाएगा क्वोशिएंट यानी Q इंटू बी प्लस आर। क्या?
क्या कि बी जो है ये है भाजक है और भाज्य क्या है ए है, तो ए बराबर हो जाएगा कि बी क्यू, आप इसे बी क्यू भी लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगा, क्या कंडीशन होगा दोस्तों, जहाँ पर 0 इक्वल लेस देन ये हो जाएगा आर, और आर लेस देन होगा किसका, तो बी का। इसके साथ ये कंडीशन है। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि आर जो है वह 0 के बराबर हो सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे आर का वैल्यू 6 आया, 0 से बड़ा है, तो आर मेरा 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, और बी जो होगा ना वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ये जो आर से बड़ा कौन होने वाला है, बी, ये हमेशा होगा। अगर इससे बड़ा है मेरा आर तो फिर डिवाइड लग जाएगा, तो ये कंडीशन है। अब हम लोग चलते सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को, और 1.1 में कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। अब एचसीएफ क्या होता है, तो ये दोस्तों मोसोपो होता है। मोसोपो कहने का मतलब है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक तो हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं, यानी 4, 5, 6, 7 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो निकालेंगे वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो किसकी यूज करके निकालेंगे, तो ये निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए दोस्तों, पहला इसमें जो क्वेश्चन है, तो 135 और 225 ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, किसका प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बड़े ही इजी तरह से अभी जो हम लोगों ने यह कंसेप्ट देखा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उसी कंसेप्ट से इसको करेंगे। तो डिवाइड आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 225 बड़ा है, तो ये 225 जो नंबर बड़ा है उसको डिवाइड देना किस नंबर से, छोटे नंबर से। तो छोटे नंबर से इसको डिवाइड दे रहे, तो ये देखो कितनी बार खाएगा, 2 बार तो नहीं खाएगा। अगर 135 का पढ़ा आप नहीं जानते तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसकी एक अंक यहाँ पे छोड़ दो, छोड़ दिए। अब बचा 13, अगर 13 को हम 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 26 यानी 26, जो कि यहाँ पे क्या है 22 है, तो 2 बार नहीं होने वाला है, 1 बार में भाग लग जाएगा। तो 1 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 135। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 में 3 9, और ये मेरा कट गया। अब ये है 90, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, तो भाज्य है मेरा 225, तो भाज्य बराबर होगा भाजक, तो भाजक क्या है 135 गुना भागफल 1, अब प्लस शेष 90। अब ये प्रक्रिया मेरा दोस्तों कहाँ तक चलेगा, तो ये प्रक्रिया चलेगा जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वहीं पे हम इसको छोड़ देंगे, यही है एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब 90 से डिवाइड देंगे इसको, यानी 135 को, तो ये कितनी बार खाएगा, ये भी 1 बार खाएगा, तो ये हो गया 90, यहाँ से आ गया 5, 13 में चला गया 9, तो ये बचेगा 4। तो दोस्तों अब ये क्या है, भाज्य है 135। अब 135 किससे भाग दे रहे हैं, 90 से, गुना 1, शेषफल मेरा क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 45। फिर इसको डिवाइड देंगे 90 से, तो ये आ जाएगा 45 दूना 90, ये हो गया 0, यानी आपका क्या था 90 था, ये वाला जो देखो पहले वाला इधर आ रहा है, तो 90, तो ये हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0। अब चूंकि यहाँ पे आ गया 0, इसलिए ये वाला जो भाग है वही हो गया एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर हो गया 45। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं, बड़े समझदार हो आप लोग, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यानी 1 का जो 2, 3, 4 है, इसी रूल को फॉलो करके हम लोग आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो सिंपल से यहाँ पे देखना है क्या दोस्तों, ये 6q है तो 6 मेरा है भाजक, 6 क्या है भाजक अर्थात b। तो जो 6 है 6 से छोटा होगा कौन r। अगर मान लेते दोस्तों कि माना के कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है a, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है मेरा a, तो यहाँ पे जो शेष फल दोस्तों हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो शेष फल है 0 के बराबर और ये किससे छोटा होगा, तो b से छोटा होगा। तो यानी b से छोटा होगा तो b मेरा है यहाँ पे 6, तो शेष फल क्या हो सकता है, तो शेष फल मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों b से ये छोटा है 5 4 3 2 1 0, तो शेषफल मेरा ये हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या हो जाएगा, तो a बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6q+0। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल पहले हो गया 0। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+6q+ यहाँ पे हो जाएगा 5। इतनी सी हमारे धनात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो 0 अब सम संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 6q+0, 6q+2 और 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो दोस्तों जब ये धनात्मक सम पूर्णांक है, अब जो बच जाता है वही क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आपका क्या बच गया, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5, 6q+5 क्या हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक या सम धनात्मक पूर्णांक कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। और यही चीज देखो दोस्तों हमें निकालना था ना, 6q+1, 6q+3, 6q+5 आपको दिखाना था, तो हमने बड़े ही इजी तरह से यहाँ पे दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगर यही पे रहता यहाँ पे दोस्तों 5q, तो 5 पर आता तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, आपको दिमाग यहीं पे लगा लेना है क्या कि यहाँ 5 है तो शेषफल इसका आ जाएगा 0 1 2 3 4। अगर यहीं पे आता दोस्तों कि 10q, तो यहाँ पे शेषफल क्या आने का आ सकता था, तो यहाँ पे शेषफल आ सकता है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है, वाह बड़े होशियार आप निकले, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, सम पूर्णांक निकालिए या विषम पूर्णांक निकालिए, तो हम बड़े ही इजी तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसको बोर्ड में नहीं लिख रहे। आपके पास तो बुक होगा ही, तो बुक से पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ रहे आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब देखो वहां पे दोस्तों है कितना 616। अब इतनी सदस्य है, टोटल कितनी सदस्य है 616 सदस्य है। अब इसको करना 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब ये कितना 32, पहले को लेंगे हम 32, फिर उसके अनुसार से इसको हम मार्च करेंगे। अब इसमें कहता है तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
स्तंभ तो आप जानते ही है। अब 32 32 की लेना, यहाँ भी 32 लेना, 32 लेना, 32 लेना। ओके, अब 32 32 की करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहता है इस तरह से 32 32 के अरेंज में करेंगे तो कुल कितने स्तंभ होगा। तो यही स्तंभ आपको दिखाना है कि कितने स्तंभ होगा। तो अधिकतम, यहाँ एक शब्द आया दोस्तों कि अधिकतम, और जैसे आते शब्द अधिकतम तो हम समझ जाते हैं कि वहां पे निकलेगा HCF, और जहां पे शब्द एक आ जाए न्यूनतम तो वहां पे हम निकालेंगे LCM। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम दोस्तों निकालेंगे इसके HCF, और HCF भी निकालेंगे तो कौन से रूल से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज से हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे बड़ा है 616। अब देखो यहाँ 32 से भाग दे देंगे किसमें, 616 में दोस्तों। तो जैसे करेंगे तो कितनी बार खाएगा, देखो एक बार ही पहले खाएगा, तो एक बार इसको खिला देते। तो 32 एकम 32। अब यहाँ पे 11 में 2, 9 बचा, 5 में 3 2, अब यहाँ से 6। अब इसको कितनी बार देखो, अगर दिक्कत हो एक इधर ढको एक यहाँ पे ढको। अब 3 का टेबल को पढ़ो, 3 9 27। अब 9 का 2 से करेंगे तो 3 9 27, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28 हो गया। तो 16 में 8 8, ये तो कट गया। अब ये 8 आया, फिर 32 से डिवाइड देंगे तो 8 चौके 32, शेषफल हो गया 0, फिर यहीं पे हो जाएगा एंड। तो पहले कंडीशन में देखो आपने क्या किया, तो पहला कंडीशन यहाँ तक है, तो ये हो गया दोस्तों 32 गुणे 19, अब प्लस हो गया 8। दूसरे कंडीशन में अब 32 को डिवाइड दिए तो ये हो गया 8 × 4 + 0। अब यहाँ चूंकि आ गया 0 तो यही आपका क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 8। तो 616 सदस्य को अगर 32 के पीछे बैंड का मार्च करना है तो हमें अधिकतम कितने स्तंभ प्राप्त होगा, कितनी कॉलम होगा, तो 8 कॉलम में इसको अरेंज कर सकते। कोई दिक्कत, आसानी से आ गया ना समझ में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 में क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी है एल्गोरिथम ही, ठीक है, लेमा तो का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया वर्ग तो आप जानते ही है, बोलेंगे 2 का वर्ग क्या है, तो 2 के ऊपर 2 दे देंगे, ये वर्ग है। 3 का वर्ग क्या है दोस्तों, तो 3 के ऊपर हम 3 लगा देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 4, तो यही तो है वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब इसका कहता है किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, ये कहीं पे q आ रहा है, कहीं पे m आ रहा है, ये क्या भाई चल रहा है, तो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो m 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे पकड़ने का दोस्तों यही है कि ये देखो पहले है क्या, तो ये है 3m। अब ये 3m है तो यानी ये है b, और m तो मेरा q है, तो b है 3, r जो होगा वह b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पे जो शेष फल होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो यहाँ पे शेष फल होगा मेरा 0 1 और 2, ठीक है। 3 से तो छोटा यही है और कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए ये है 0 1 और 2। अब दोस्तों अगर यहाँ पे मान लेते धनात्मक पूर्णांक मेरा a है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q + 0, दूसरा होगा 3q + 1 और 3q + 2। अब यहाँ पे आपको फिर बोले घबराना नहीं, क्या कि यहाँ m है, आपने q क्या दे दिए, तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं q और m में क्या होने वाला है। अब सब्र तो कीजिए। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक ये है। अब जो इसकी देखना है, हमें देखना है वर्ग। क्या देखना है, वर्ग। तो पहला है 3q, अब 3q का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q × 3q। हम 3 को लिख देते हैं और इंटू कर देते 3q का स्क्वायर। चलो दिक्कत हो गया ना, तो चलो एक बार इसको लॉन्ग कर देते 3q × 3q। कोई दिक्कत, अब तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब देखते ये 3 को रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3q × q 3q स्क्वायर। अच्छा ये चीज हमने क्या किया, क्योंकि इस पूरे को अब मान लेंगे m। कोई दिक्कत,
इस पूरे को क्या मान लिए, m। तो अब ये हो गया मेरा 3m। तो देखो पहले जो दिखाना था 3m आ गया ना, 3m। अब 3m आ गया। अब यहां पे लिखेंगे जहां मेरा m क्या है दोस्तों, तो m है 3q²। क्या कोई दिक्कत है? अब देखते हैं क्या 3m+1 कैसे आएगा। तो 3m+1 तो इससे कभी आने वाला नहीं है दोस्तों। 3m+1 आएगा, चाहे आप इसको ले सकते हैं या इसको, ये दोनों में से किसी से भी आ जाएगा। तो हम किसको ले, अगर इसको लेंगे तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो चलिए पहले इसी को लेके फिर इससे आपको दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दोस्तों 3q+1 का करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। आपको तो मालूम है क्या होता है, a² + 2ab + b²। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 9q² प्लस 6q अब +1। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो 1 को हमें छेड़ना नहीं है, 1 को छेड़ना नहीं है। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है। अब ये हो गया 3q² प्लस 2q और ये है +1। इस पूरे का मान है m, तो यही हो गया 3m+1, जो ये रूप आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे जहां मेरा m क्या है दोस्तों, तो यहाँ मेरा m है 3q² प्लस 2q। 2 भी रहेगा तो भी होगा, देखते हैं कैसे। तो इसको हम मिटा दें, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अब ये देखते हैं कि 3q+2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 3q, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 3q + 2 अब +2 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 9q² प्लस 3 दूना 6 दूना 12q अब प्लस हो जाएगा 2 दूना 4। और हमें यहाँ पे अब रखना है क्या, 1। तो 1 रखेंगे तो दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, 9q² प्लस 12q प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो सब का आ रहा है भाई 3, तो ये हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ये हो गया +1। इस पूरे को मान लेंगे m, तो ये हो गया 3m+1। अब जहां मेरा m क्या है दोस्तों, जहां m है 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या मजा आ रहा है ना। तो शेयर करते जाइए ताकि और भी इसमें बच्चे जुड़ सके। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हमने वर्ग किया, अब क्या आ गया दोस्तों, घन। तो घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे b हो गया 9, इसलिए जो मेरा शेषफल, या आप इतनी बड़े नहीं लिखना चाहते तो r लिख दो डायरेक्ट। तो r जो होने वाला है तो वह होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये होगा, तो मेरे पास जो धनात्मक पूर्णांक होगा वह a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q + 0 9q + 1 9q + 2 और दोस्तों ये इस तरह से कहां तक जाएगा, तो 9q + 8 तक जाएगा। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी घन लेंगे। तो घन का मतलब होता है सिर के ऊपर क्या चला जाएगा, 3। ठीक है, तो ये है 9q का होल क्यूब। अब होल क्यूब करेंगे दोस्तों तो 9 × 9 × 9 यानी 9 को सेपरेटली हम यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि हमें 9m के रूप में दिखाना है। अब बच गया 9 × 9, तो 9 × 9 होता है 81, क्यू का क्यूब, तो ये होगा क्यूब पे क्यूब। कोई दिक्कत।
अब इस पूरे का मान है m, तो यही हो गया 9m। अब जहां हम लिख देंगे m बराबर मेरा हो गया 81 क्यूब का क्यूब। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम अब इसको दिखाएंगे 1 के रूप में। तो 1 वाले से लेंगे तो मेरा कम हो जाएगा। आपको बोले ना किसी से भी उठा के देखो, यानी 0 से 8 के बीच में किसी को भी उठा के अब देखो तो ये चीज आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम इसको लेते हैं और यहां से लेते 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता है, और नहीं पता है तो दोस्तों यहां पे लिख लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपको ये याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दोस्तों अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a का मान है 9 क्यूब, b इसका हो जाएगा स्क्वायर b प्लस 3a, ठीक है, b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको इसी रूप में लिखेंगे 9 इंटू 81 क्यूब का क्यूब प्लस, अब ये 9 है ना तो 9 को सेपरेट में रख लेना क्योंकि कॉमन में काम आएगा। तो 9 इंटू 3 नोतिया 27 क्यू स्क्वायर, पहले इस 9 को सेपरेट रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3q और ये हो जाएगा 1। अब इस पूरे में जो कॉमन आएगा दोस्तों ये आएगा 9, तो 9 ले लिए कॉमन, ये हो गया 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब और यहाँ पे प्लस 1। अब ये हो गया दोस्तों 9m प्लस 1, और जहां पे आप दोस्तों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि बड़े ही आसानी के साथ हमने पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास शेयर कीजिए ताकि इसकी लाभ सभी ले सके, क्योंकि इस चैनल पे होने वाला है पूरे मैथ जो क्लास 10th का भी होगा, क्लास 9th का भी होगा, 11th और 12th 4 क्लास का होने वाला है। तो आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि सबको लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।